Hi everyone, today I am discuss about thermal expansion of solids. देखो ठोस जो होते हैं उसमें कैसे एक्सपेंशन होते हैं, कैसे फैलता है या सिकुड़ता है, ये एक्सपेंशन कहलाता है। जब हम किसी ठोस को हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो या तो फैलता है या सिकुड़ता है। या हीट मीन्स या तो टेम्परेचर इंक्रीज करें या टेम्परेचर डिक्रीज करें, तो वही क्या होता है, फैलता है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। यानी किसी मटेरियल को हम हीट करें तो एक्सपैंड होने लगता है, फैलता है या सिकुड़ता है। तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। ये इसके टाइप्स हैं लीनियर और एरिया एक्सपेंशन। देखो होता क्या है थर्मल एक्सपेंशन, when heat is supplied to the material its dimensions, उसके लेंथ और एरिया और वॉल्यूम कैन बी चेंजेस हो जाते हैं। यानी किसी भी सॉलिड की बात करते हैं, अगर हम उसको हीट सप्लाई करते हैं उसकी लेंथ या एरिया या वॉल्यूम चेंज हो जाता है। किसके कारण? ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। द फिनोमेना ऑफ चेंज, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन डायमेंशंस मींस डायमेंशन ये of an object due to heat supplied is known as thermal expansions। इसके टाइप्स हैं क्या? एक तो है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा है एरियल एक्सपेंशन। या तो वो लंबाई के अलोंग अनुदिश क्या होता है, एक्सपेंड होते हैं, या उसका एरिया के अलोंग क्या होता है, अनुदिश होता है, या उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, घटता है। तो पहला है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा है आपका क्या, एरिया या स्फेरिकल एक्सपेंशन, थर्ड है वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम, यानी सॉलिड्स में हम कितने प्रकार से एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी तीन प्रकार से, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल, स्फेरिकल या वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लीनियर एक्सपेंशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा? लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा? द एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ ए लेंथ, द एक्सपेंशन ऑफ ए लेंथ, एक्सपेंशन इन लेंथ, द एक्सपेंशन इन लेंथ कब? एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी ड्यू टू, किसके कारण? हीट सप्लाई, ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। देखो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो अगर हमने यह प्रैक्टिकली जो देखा गया है एंड एक्सपेरिमेंटली, किसी रॉड है, कोई रॉड है, उसको देखो ये कोई रॉड है जिसकी लेंथ क्या है हमारी, कैपिटल एल है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, इस रॉड की जो लेंथ है उसमें क्या होगी, आपकी इंक्रीमेंट होगी। क्या होगी? हीट करेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये बढ़ जाएगी, वह लेंथ के अलॉन्ग एक्सपेंड हो रहा है। ये एल थी यहां तक, तो ये कितना चेंजेज आ रहे हैं अब लेंथ में। ये देखो यहां से यहां तक एल है, यानी ये कितना चेंजेज आ रहा है, डेल्टा एल। सपोज यहां से यहां तक एल है, यहां से यहां तक कितना आ रहा है चेंजेस, डेल्टा एल है। ठीक है, रॉड है, तो यहां प्रैक्टिकली देखा गया जो उसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट हो रही है डेल्टा एल, लेंथ में जो इंक्रीमेंट है, लेंथ एल है और लेंथ में जो इंक्रीमेंट है डेल्टा एल। ठीक है, तो लेंथ एल है, उसकी लेंथ में डेल्टा एल है, तो इसमें जो इंक्रीमेंट हो रही है लेंथ में एल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो डेल्टा एल जो होता है ये क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी ओरिजिनल लेंथ एंड टेम्परेचर की। सो सपोज डेल्टा टी टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी लेंथ में चेंजेस कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। ठीक है, तो हम किसी रॉड को गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ में होने वाली लंबाई, तो उसकी लेंथ में होने वाली इंक्रीमेंट और टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इस साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है अल्फा एल इंटू डेल्टा टी।
ये क्या होगा आपका जो डेल्टा एल है, ये क्या कहलाता है आपका डेल्टा एक्सपेंशन लेंथ कहलाती है। देखो ये डेल्टा एल क्या कहलाएगी, एक्सपेंशन लेंथ हुई भाई, बार बार हमने एक्सपेंशन लेंथ। यहां पर जो अल्फा है, ये अल्फा है, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है और ये अल्फा है। यहां पर जो अल्फा है, अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ क्या, लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एक्सेप्ट अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहां से हम अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा एल क्या है, एक फॉर्मूला बन रहा है इंक्रीज, क्या डेल्टा एल क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन क्या, एल क्या है, कैपिटल एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ इंटू राइज इन टेम्परेचर। एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ इंटू राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर कह सकते हैं। ये टेम्परेचर में इंक्रीमेंट या ओरिजिनल, ये क्या है आपकी लेंथ है। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए सॉलिड रॉड इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। यानी हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, द एक्सपेंशन ऑफ ए मटेरियल, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए मटेरियल्स of a solid rod is defined as increase in length per unit original length per degree rise in temperature is called coefficient of linear expansion। देखो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, देखो लेंथ की यूनिट होती है आपकी मीटर होगी, ओरिजिनल लेंथ की यूनिट होगी मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी आपकी केल्विन में लिखेंगे तो इससे डिग्री सेल्सियस, तो इससे कैंसिल आउट हुआ तो पर डिग्री सेल्सियस होगा, या डिग्री सेल्सियस -1, या इसको हम लिखते पर केल्विन या केल्विन -1, ये क्या होगी इसकी यूनिट होगी, क्या होगी यूनिट होगी। तो हम कैसे किसी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो रॉड की लेंथ में होने वाली इंक्रीमेंट है और रॉड की लेंथ में होने वाली इंक्रीमेंट और उसकी ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखो कैसे भी कह सकते हैं, अगर डेल्टा टी इक्वल टू क्या है 1 है डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या कहेंगे अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल। तो देखो अगर हम किसी रॉड की लेंथ, किसी रॉड को 1 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो उसकी जो लेंथ में इंक्रीमेंट हो रही है और ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो है उसे हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसको ध्यान रखिए, एक तो ये टर्म्स हो गया, यानी हमारा एक रिलेशन ये बन जा रहा है, मैं साथ साइड में लिख रहा हूं डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल इज इक्वल टू यानी अल्फा एल इंटू डी टी, या अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डी टी, इसका अभी यूज किया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका दूसरा है आपका एरिया एक्सपेंशन। दूसरा थर्मल एक्सपेंशन का दूसरा पार्ट है एरिया एक्सपेंशन, ये तो डिस्कस कर चुके हैं एरिया एक्सपेंशन। दूसरा है आपका एरिया एक्सपेंशन। क्या है एरिया एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन इन एरिया ऑफ, क्या होगा द एक्सपेंशन इन एरिया, किसके कारण, एरिया ऑफ ए सरफेस, एरिया ऑफ
a surface of a surface due to, किसके कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एरिया एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन। देखो सेम है यहां पर भी, अगर हम क्या कहते हैं किसी सॉलिड का एरिया ये है, ए है, अगर इसको हम हीट कर दे रहे हैं, डेल्टा ए क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। अगर हम डेल्टा टी हीट दे रहे हैं तो डेल्टा ए क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो जो इंक्रीमेंट ऑफ एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ओरिजिनल एरिया और टेम्परेचर के। डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा ए इंटू डी टी, यानी ये क्या होगा आपका, क्या कहलाएगा, बीटा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन एरिया, एक्सपेंशन इन एरिया कहलाएगा ये डेल्टा ए। ये तो है डेल्टा ए इक्वल टू बीटा, यहां से हम बीटा भी फाइंड कर सकते हैं, बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू डी टी। यहां पर जो ए होगा आपका, सॉरी बीटा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। देखो ए बॉडी है, इसको हीट किया तो इसका एरिया कितना बड़ा, डेल्टा ए बड़ा, डेल्टा टी हीट दी तो इसका बीटा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी सेम होगी, सबकी यूनिट सेम होगी। देखो यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, बीटा यूनिट की बात करते हैं हम। सबसे पहले यूनिट क्या होगी, देखो डेल्टा ए की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ए की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन इसकी क्या होगी आपकी डिग्री सेल्सियस। इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो ये पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस -1 या पर डिग्री पर केल्विन या केल्विन -1, दोनों की तीनों की क्या होगी, यूनिट सेम होगी। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू निकाली ना, बीटा क्या था आपका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या है, इंक्रीमेंट्स, increases in surface area, increases in surface area upon original surface area, original area into rise in temperature, delta T, rise in temperature। देखो अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं, यानी हम किसी मेटल शीट का क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं, किसी मेटल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं, तो उसके सरफेस में, सरफेस एरिया में होने वाली, जो सरफेस में एरिया में होने वाली इंक्रीमेंट्स और ओरिजिनल एरिया का रेशियो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, hence coefficient of aerial expense of a metal sheet is defined as the increment of surface area per unit original length is called coefficient of area expansions। ठीक है, ये तो हमारी दूसरी कंडीशन आई। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखो इसको हम यहां पर लिख देते हैं, डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या है आपका, डेल्टा ए इक्वल टू बीटा इंटू ए इंटू डी टी, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डी टी। इसका यूज करेंगे हम। देखो इससे पहले हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ स्फेरिकल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन coefficient of linear expansion alpha and coefficient of area expansion बीटा में। ये रिलेशन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्फा और बीटा में हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। देखो क्या होगा, सपोज हम बात करते हैं किसी टेम्परेचर पर, किसी स्क्वायर
शेप कंटेनिंग मेटल का साइड क्या है 1 है, क्या है मैं कह रहा हूं इसकी 1 सेंटीमीटर क्या है साइड है। अगर हम इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाते हैं, इसका टेम्परेचर क्या करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो इसकी साइड क्या हो जाती है एक्सपेंड हो रहा है। देखो इसकी साइड में एक्सपेंड हो जा रही है, 1 प्लस अल्फा टी बढ़ जा रही है। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये 1 प्लस अल्फा सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर बन जा रहा है, ये भी 1 प्लस स्क्वायर कंटेनिंग क्यूब। तो हमने क्या किया, अल्फा क्या है लीनियर एक्सपेंशन है, अल्फा क्या है लीनियर में। तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इसकी साइड कितनी हो जा रही है आपकी, पहले कितनी है इनिशियल साइड क्या है, इनिशियल साइड क्या है 1 सेंटीमीटर, और इसका एरिया कितना हो जाएगा फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर राइज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका साइड कितनी हो जा रही है 1 प्लस अल्फा सेंटीमीटर। एरिया कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है 1 प्लस अल्फा प्लस 2 स्क्वायर। तो इंक्रीमेंट कितना होगा, देयरफॉर इंक्रीमेंट्स इन एरिया, इंक्रीमेंट इन एरिया। देखो ये ज्यादा होगा ना तो इसमें से इसको कम करेंगे, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, इंक्रीमेंट्स इन एरिया 1 प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 1, इस 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। देखो अल्फा क्या है बहुत छोटा है, अल्फा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 अल्फा। 2 अल्फा उसकी एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब फॉर्मूला में जाते हैं हम, फॉर्मूला हम जानते हैं बीटा बराबर क्या होगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। देखो ये डेल्टा ए निकाला है, इंक्रीमेंट ऑफ एरिया हमने जो निकाला है डेल्टा ए निकाला है, क्या निकाला है डेल्टा ए निकाला है, डेल्टा ए निकाला है। डेल्टा ए की वैल्यू होती है 2 अल्फा, सॉरी ये डेल्टा ए की वैल्यू है 2 अल्फा, ओरिजिनल जो एरिया है उसका 1 है, और कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये बीटा बराबर क्या आया आपका 2 अल्फा आया। ये क्या हुआ रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। तो एक रिलेशन और बढ़ गया हमारा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लास्ट में तीनों का रिलेशन हम फाइंड करेंगे। तो ये बीटा बराबर क्या आया आपका 2 अल्फा, एक रिलेशन ये आ चुका है। तो है ये तो है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। तो नेक्स्ट है वॉल्यूम एक्सपेंशन, नेक्स्ट थर्ड पार्ट लास्ट जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन की, कोफिशिएंट या वॉल्यूम एक्सपेंशन। किसे कहेंगे, देखो कोई क्यूबिकल शेप है, द एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एक्सपेंशंस इन द वॉल्यूम of an object, the expansions in the volume of an object due to increase in its temperature, due to increase in its temperature is called volume expansion। क्या कहलाएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, ये भी सेम इसी टाइप का होगा। कोई क्या है क्यूबिकल शेप है हमारे पास, क्या है क्यूबिकल शेप है, क्या है क्यूबिकल शेप है, क्यूबिकल शेप। अगर हम इसको हीट करते हैं तो इसकी साइड सारे क्या हो जाती हैं इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या है इसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, सपोज मैं कह रहा हूं 1 सेंटीमीटर,
ओरिजिनल वॉल्यूम है इसका v, और जो बढ़ रहा है उसका है डेल्टा v बढ़ा है। ठीक है, तो इसमें भी सेम कंडीशन होगी आपकी, जो वॉल्यूम में चेंजेज आ रहे हैं, वॉल्यूम में चेंजेज आ रहे हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम में जो चेंजेज आ रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v इंटू डी टी के। डेल्टा v इज इक्वल टू क्या होगा आपका गामा v इंटू डी टी, इसको हम गामा बोलेंगे। गामा क्या होगा, देखो गामा इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v इंटू डी टी। ये गामा क्या होगा आपका, गामा होगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ, जो गामा क्या कहलाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखो यहां से इसकी यूनिट भी सेम नहीं, गामा इज इक्वल टू क्या है, ये चेंज इन वॉल्यूम यानी इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम, इंक्रीजमेंट इन वॉल्यूम अपॉन v क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। देखो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, अगर किसी क्यूबिकल्स बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट होता है और ओरिजिनल वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्या, वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसकी यूनिट, इसकी यूनिट भी क्या होगी, पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस माइनस 1 या पर केल्विन या केल्विन माइनस 1। ये तो है वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, हम अभी 3 रिलेशंस को पढ़ चुके हैं। देखो मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, इसको नोट करते जा रहा हूं। देख आया है डेल्टा v इज इक्वल टू गामा, डेल्टा v इज इक्वल टू गामा v इंटू डी टी, गामा इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v इंटू डी टी। इसका यूज करते हुए हम एक और रिलेशंस को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ये तो है वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब देखो एक लेसन और फाइंड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टर्म्स है। रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। रिलेशन बिटवीन किसमें, गामा एंड अल्फा। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में हम एक लेसन पढ़ रहे हैं। तो क्या लेसन होगा, देखो इसमें हम एक क्यूबिकल साइड लेते हैं। देखो जिसकी साइड क्या है, क्यूबिकल शेप लेता है, हम इस टाइप के क्यूबिकल शेप ले रहे हैं, क्यूबिकल शेप ले रहे हैं। तो देखो अगर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी लेंथ सारी इंक्रीज हो रही है। देखो ये क्या है, कोई क्यूबॉइड है, इसको इसका देखो ये क्या है, हमारा क्यूब है जिसकी क्या है 1 सेंटीमीटर की क्या है लेंथ है। अगर हम इसको हीट कर देते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो इनिशियल साइड क्या है, इनिशियल साइड ऑफ क्यूब, इनिशियल साइड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इनिशियल साइड क्या है 1 सेंटीमीटर है और इसका वॉल्यूम क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम इसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसका शेप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका शेप क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाता है। इसका शेप बड़ा बन जाता है। तो इसकी लेंथ में चेंजेस आते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाता है, अल्फा सेंटीमीटर हो जाता है। तो क्या होगा, देंस इंक्रीमेंट्स इन लेंथ, चेंज इन लेंथ 1 प्लस क्या हो जाते हैं, अल्फा सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका क्यूब भाई 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब। इसको हम फॉर्मूले से एक्सपेंड करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से। तो क्या होगा,
कैसे फाइंड करेंगे? 1 प्लस ए क्यूब प्लस 3ab, 3a प्लस 3a स्क्वायर, सॉरी 3 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा स्क्वायर। ये क्या आया? इसको हमने एक्सपेंड किया a प्लस बी के होल क्यूब से। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? अभी सॉरी, ये वॉल्यूम देन वॉल्यूम लिखा मैंने, देन साइड इज इक्वल टू, तो चेंज इन वॉल्यूम यानी कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें से इसको कम कर देंगे भाई, 1 कम कर देंगे, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा माइनस सॉरी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। देखो अल्फा क्या है? अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल, देन अल्फा क्यूब एंड 3 अल्फा स्क्वायर आर नेग्लेक्टेड। इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये और छोटी बन जाएंगी। तो यहां पर क्या है? डेल्टा वी इक्वल टू क्या आ गया आपका? क्या? 3 अल्फा। सिंस हम ये जानते हैं क्या, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, सिंस गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। देखो डेल्टा वी की जगह 3 अल्फा और वी की जगह क्या है? 1 था, और इंटू डेल्टा टी की जगह 1, तो गामा बराबर 3 अल्फा आ गया, गामा बराबर 3 अल्फा। तो एक रिलेशन और आ चुका है, गामा बराबर क्या है आपका? 3 अल्फा, यानी रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एक रिलेशन ये निकाल रखा है, एक रिलेशन ये निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर एक और लास्ट रिलेशन बनता है आपका। इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो हम जानते हैं सिंस बीटा इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं? 2 अल्फा इक्वेशन 1, और गामा इज इक्वल टू क्या बनते हैं? 3 अल्फा इक्वेशन, ठीक है, 3 अल्फा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इसमें जो रेशियो है फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3। ये कैसे निकलेगा? देखो यहां से अल्फा निकालेंगे हम, अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? बीटा अपॉन 2। यहां से अल्फा निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू निकालेंगे, यहां पर क्या आएगा? गामा अपॉन 3। तो इससे यहां रिलेशन निकालेंगे। तो ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशंस में, वो लीनियर एक्सपेंशंस, एरिया एक्सपेंशंस और वॉल्यूम एक्सपेंशन में ये रिलेशन